देखो क्लास 9 मैथ कौन चैप्टर है? पोलिनोमियल। कौन है? पोलिनोमियल। देखो कल जो बताया था फिर से एक बार बताते बेटा, समझ में आ जाएगा। देखो 12x², कल जो फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चौथा के पहला एक बता देंगे, 12x² माइनस 7x प्लस 1 माइनस 7x प्लस, इसमें क्या बताए थे? x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको, और जिसमें x लग नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नंबर होगा, दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 12 का क्या होगा बेटा? अब इसको पेयर खोजेंगे। पेयर क्या होगा? 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। अब इस है ना, 1 गुना 12, 2 गुना 3 गुना, और ऐसा पेयर करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो इसमें 4 वाला 3 वाला लगेगा। 4 3 कर क्या रहे हैं? जोड़ ना। देखो 4 में 3 जोड़ रहे हैं, 4 में 3 जोड़ रहे हैं, आई लाना है साइन माइनस, तो दोनों को लेंगे माइनस, है ना, जुटेगा। अलग अलग साइन लेंगे तो घट जाएगा ना। निकालेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x, है ना, दोनों सेम साइन लिए थे ना, जुट गया। अब प्लस, अब ये दोनों में कॉमन लेंगे बेटा। सबसे पहले अंक में कॉमन ले जाता है सबसे पहले, तो 4 इससे भी कट रहा है, 4 इससे भी कट रहा है, 4 से कट जाएगा, अंक में कॉमन हो गया। उसके बाद क्या करना है? पावर में कॉमन लेना है। तो x का एक पावर, ये 2 पावर, सबसे कम पावर कॉमन लेना है। समझ में आ रहा है? गुजरा है? अब ये जो कॉमन लेना है जो ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद देखते हैं बचता क्या क्या है। तो 4 से 3 वर्ग में करता था, 3 लिख जाएगा, 2x में से x पावर ले लिया, x बच जाएगा बेटा, माइनस है माइनस हो जाएगा बेटा। अब 4x में 4x कुल्ले निकाल लिए हैं, तो जब कुल्ले निकाले तो 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा? कहे कि 1 से गुना करते हैं तो नंबर वही रहता है। 4x देख, अब देखो ये ऐसा पावर इसमें कॉमन लेना है जो ब्रैकेट में बचा वही आना चाहिए। तो अगर +1 कॉमन लेंगे तो -3x हो जाएगा, लेकिन है क्या प्लस, इसलिए -1 कॉमन लेंगे तो साइन उलट जाएगा, साइन तो ये हो जाएगा 3x बेटा और माइनस, अब 3x माइनस इसमें भी 3x माइनस 1, तो ये बीच में बराबर दे देना है। तो 3x माइनस 1 आगे हो गया, इसके आगे 4x और माइनस, आंसर हो गया बेटा। एक और समझा, फिर देखो दोबारा समझाते हैं, कहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फैक्टराइजल। इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। क्या बोलेगा? स्प्लिट मैंने तोड़ना, बीच वाला टर्म को दो पार्ट में तोड़कर 3 को जैसे 4 को बना देते हैं और दूसरों को में कॉमन ले लेते हैं। एक और बताते हैं अगर समझ में नहीं आया तो, ये 3x चौथा में 3x² माइनस x माइनस 4, तो x² को कोफिशिएंट 3 और ये 4 दिया, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ का आप क्या कर रहे हैं? जोड़ नहीं रहे हैं, इसमें जोड़ रहे थे ना 4 3, इसमें घटा रहे हैं, कह रहे हैं तो घटाने में बड़ा जो साइन लाना है वो बड़ा वाला लेंगे। तो 3x² माइनस 4x, बड़ा वाला 4 ना है तो -4x, x लगाना है इसमें, अंक लिख देंगे उसके साथ x। अब जब माइनस में +3x लेंगे तब ये घटेगा। अगर -3x लिख देंगे तो जुट जाएगा, लेकिन लाना हमको -x है और माइनस बेटा। अभी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसके साथ ये वाला कर देंगे, आगे लिख देंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x, और साइन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो 3x कॉमन है बेटा, तो 3x कॉमन है तो x प्लस -4 कॉमन है बेटा, x प्लस। ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है? तो x प्लस 1 हो गया बेटा, इसके आगे 3x माइनस 4, तो फैक्टराइजल हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गया होगा आसानी से, कहीं को दिक्कत? देखो आगे बेटा, ये तुमको फैक्टराइज है क्यूब वाला, तो इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से साबित करेंगे। कौन मेथड से? हीट एंड ट्रायल। तो इसके लिए थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, देखो 5वां का पहला ये हम ही बता देंगे सब, और तुमको मेहनत करना है। इसमें क्या करना है? देखो x³ क्या है? माइनस 2x² प्लस 2, इसको कौन मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे बेटा, समझ गया क्या? ये क्या मेथड है? देखो इसमें अपने मन से +1 या -1 +2 -2 +3 -3 +1/2 -1/2, ये सब कोई भी एक वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है?
और ऐसा वैल्यू को पुट करेंगे जिससे जो ये पूरा पुट करने पे पूरा का मान 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। मैंने 0 आ जाए। अभी मैं बोला था ना, मैंने फैक्टर हो जाए। तो देखो सबसे पहले सबसे आसान 1 है, पुट करते हैं। इफ क्या लिखेंगे? x बराबर इफ माने अगर इसलिए है कहे कि मैं अपने मन से पुट कर रहा हूँ। ध्यान देना बेटा, जाए ये px है तुम्हारा, ये px है, तो p1 कितना हो जाएगा? 1 के लिख देंगे लेट px बराबर इतना, x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का माइनस 2 का बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1 एनी प्रॉब्लम? तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 अब प्लस माइनस प्लस में खत्म, माइनस 2 प्लस 2 खत्म 0 आया कि नहीं आ गया? तो 0 आ गया तो मतलब x बराबर 1 इसका 0 है। x बराबर 1 समझ में आ गया क्या? अब ध्यान देना क्या करना है बेटा, ये जो 1 आ गया ये प्लस 1 इधर जाके माइनस में तो लिखेंगे सिंस x बराबर 1 तो x माइनस 1 बराबर 0 समझ में आ गया? अब देखो अब x माइनस 1 से भाग लगाना है। क्या लगाना है? x माइनस 1 से इसको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। अब भाग लगाने के लिए मैं बताया था, याद है? भाग लगाने के लिए बताया था। देखो इधर भाग लगाता हूँ, समझ गया क्या करना है? x माइनस 1 से भाग लगाना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस। अब भाग लगाने सीखना है। 8 9 10 11 12 हर जगह काम करेगा। ये देखो बहुत सिंपल है ये। अभी गुना बता रहा था और भागा बता रहा हूँ। देखो ये पहला से पहला काट देना है। पहला से पहला इसका पहला क्या है? इसका पहला क्या बेटा? ये x का कितना पावर है? 1 इसमें कितना पावर है? तो कितना मतलब घट रहा है? x स्क्वायर घट रहा है, 2 पावर घट रहा है, तो ये x क्यू हो जाएगा ना। समझ में आ गया क्या? x क्यू हो गया। अब देखो माइनस और ये प्लस, तो गुना जब इससे किए तो इसके साथ ये भी है तो इससे भी गुना होगा ना। तो माइनस गुने प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर का जात किधर है? इधर ना है, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया है? अभी घटा देंगे ये माइनस बेटा और ये साइन चेंज होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भुला जाओ, ये बोला तो माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा माइनस प्लस 2। अब देखो पहला से पहला काट दो, पहला से पहला तो x से कितना मतलब आएगा? माइनस x बार में, एक बार में नहीं, एक बार गुणा करें तो x से आ जाएगा। हमको एक पावर है, एक पावर घट रहा है तो एक पावर देंगे ना, मैंने एक से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया क्या बेटा? अब माइनस गुणे माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और उसी इजाद के सामने लिखेंगे। अब ये प्लस और ये कैंसिल आउट हो गया, ये भुला जाओ अब, तो माइनस एक्स माइनस जुट जाएगा ना। अब प्लस अब एक से ही माइनस 2 है, कितना मतलब लगेगा? माइनस तो माइनस 2x अब माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट 0 हो गया ना। समझ आ गया? अब भाग लगे ये बेटा दे है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे बेटा समझ लो। अब अदर फैक्टर क्या हो गया बेटा? इधर फैक्टर कौन आया? अदर फैक्टर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का माइनस 2 ना, कितना आ गया? ये तो उसी रूप का हो गया जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कितना है? 2, इसका कितना कुछ तो 2 गुना 1 कितना होगा बेटा? 2। अब 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आ भी जाएगा ना। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो देखो इस में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है, ताकि कि x लाना था x है ही तो माइनस 1 नहीं प्लस 1 कॉमन लेंगे, ताकि जो x से लाना प्लस x यहाँ प्लस x है तो प्लस x से 1 ही कॉमन ले लेंगे x माइनस अब x माइनस 2 इसमें x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। तो देखो 2 फैक्टर इनने एक फैक्टर तो टोटल फैक्टर कितना हो गया? लिखेंगे इसलिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बराबर x माइनस 1 x माइनस इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस। आंसर हो गया बेटा, फैक्टर में कर दिया ना। ये जोड़ घटाव था, जोड़ घटाव को मैंने गुना के रूप में चेंज कर दिया। गुणनखंड क्या करना है? गुणनखंड मैंने गुना के रूप में तोड़ देना, गुना के रूप में खंड कर देना, खंड मैंने तोड़ना, खंड कर देना, अलग अलग कर देना।
समझ गया ना, तोड़ देना। ये देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस है, ये सब प्लस माइनस है ना। इसको मैंने देखो इंटू दे दिया, गुना हो गया, ये भी इंटू दिया, तीनों क्या हो गया। तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। जोड़ घटाव को गुना में चेंज कर देना, गुना के रूप में तोड़ देना, गुना के रूप में खंड कर देना। ये गुना तीनों करोगे ना तो यही चीज आ जाएगा। चलो कॉपी करो जल्दी। पापा देखो एक और बताते हैं, बाकी दो को होमवर्क रह जाएगा। याद नहीं बेटा, दूसरे पचमा के दूसरा, पचमा के दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है ना, है ध्यान देना। इसमें x का मान रखते हैं -1। क्या रखते हैं, कहीं +1 में शायद जीरो ना आवे, +1 में जीरो नहीं आवे, है ना। तो लिखेंगे बेटा इफ x बराबर -1, x बराबर -1 तो क्या हो जाएगा, मैंने लेट px बराबर मान लेते हैं, इसको px बराबर मान लेंगे। यहाँ से क्या होगा, p -1 बराबर -1 का होल क्यूब -3 गुना -1 का -9 गुना -1 और माइनस, ठीक है। तो -1 का होल क्यूब कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 गुना -3 कितना होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होगा, और प्लस गुना -3 हो गया, और माइनस +9 हो गया, और माइनस। तो देखो 3 को माइनस है, माइनस से भी माइनस है, तीनों जोड़ देंगे, 5 3 8 1 -9 और +9 कट के जीरो आ गया कि नहीं आ गया। 1 में जीरो नहीं आएगा, लेकिन -1 में जीरो। तो देखो इधर सिंस x बराबर -1 तो माइनस में नहीं जाके तो x + 1 बराबर, तो x + 1 से क्या करेंगे, उसको भाग लगाएंगे। और एक मेथड और है बेटा, बिना भाग लगे ले तो अभी समझ में नहीं आएगा, ले पहले सिंपल समझ लो, क्योंकि उसको करे जाएंगे तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। वो बाद में बताएंगे, अगले साल क्लास 9 में बताएंगे। इस पर कितना हो गया, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x माइनस, देखो भाग एक बार और सीख लो, मैं बार बता, पहला तो पहला ये x है, x स्क्वायर के क्यूब कितना मतलब कटेगा, तो x क्यूब हो जाएगा। अब जब जाओ के साथ गुण भी पिसाएगा, मैंने इसके साथ ये गुना किया तो इसके साथ इसको भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ एक था ये, जैसे आप किसी को जा रहे हैं, है ना, 4 आदमी है, तो एक को ठंडा पिलाए तो बाकी तीनों को पिलाना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाएगा ना। तो गुना जब इससे किए तो इससे भी करना पड़ेगा, कहीं के साथ है। तो x स्क्वायर गुने पान कितना हो गया बेटा, +x स्क्वायर, और x स्क्वायर जाते सामने लिख दिए, ये माइनस और ये कैंसिल आउट, माइनस है भी माइनस, ध्यान दो इधर, ये कितना होगा जल्दी बताओ, ये भुला जाओ आप, कितना हो रहा है, -4x स्क्वायर, अब बाकी उतार देंगे -9x और माइनस, अब देखो x है 4x कितना मतलब लगेगा, अरे प्लांग का गुना क्या, एक बार में समझ में समझ में आ रही, एक है ये -4 है, पहले साइन का प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो गया, और एक है ये 4 है तो 4 मतलब लगा, और एक से एक पावर घट रहा है, एक पावर दे देंगे तो कितना हो गया, -4x स्क्वायर। ए आवाज कौन कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो इधर, आप ये इससे भी गुना होगा, प्लस गुने माइनस, 4 गुना x 4x, समझेगा क्या, ये प्लस और ये कहाँ ध्यान है, साइन उल्टा होता है, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, -5x माइनस, अब कितना मतलब लगेगा, -5 सिर्फ, अरे x तो है ही यहाँ पे, माइनस, जब x लगाओगे तो कहेगा खाली -4 में लगेगा, और जब x नहीं लगेगा तो, अरे x तो जब रही है तो x सही है, x का पावर चाहिए दो जब डबल, माइनस तो -5x कितना हो गया, -5 और प्लस -5 हो गया, ये प्लस हो गया, ये जीरो हो गया ना, जब जीरो आना पड़ेगा हर हाल में, ये जीरो जब नहीं आएगा तो जीरो नहीं आएगा। अब अदर फैक्टर क्या आ गया, अदर फैक्टर क्या हो गया जल्दी बताओ, x स्क्वायर -4x, x स्क्वायर -4x माइनस, अब क्या करेंगे, उसी तरीका से करेंगे, 5 इकाई देखो, 5 गुना 1 5 होगा ना, अब 5 में से घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा, क्या लिखेंगे x स्क्वायर, और क्या लिखेंगे -5x +x -5, x कॉमन, x माइनस
5 प्लस नहीं कुछ तो 1 कॉमन, नहीं कुछ मिल रहा तो 1 1 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस एक्स दोनों में एक्स माइनस 5 और इसके आगे एक्स प्लस 1 दो फैक्टर इधर और एक फैक्टर इधर तो लिखेंगे फैक्टर्स आर क्या हो जाएगा x plus 1 x+1 और फिर ये वाला x माइनस 5 और x प्लस 1 आंसर हो जाएगा क्या? बाकी दो को बन जाएगा। चलो बाकी दो को होमवर्क रह गया, बना के आना, नहीं बनेगा तो दोनों ही बता देंगे हम।